बच्चों देखो कक्षा 11 फिजिक्स में हम कल बताए थे आपको एक बेनी, दो बेनी गति और त्रिबेनी गति के बारे में। तो इसमें से दो एक बेनी त्रिबेनी गति के बारे में चर्चा हुई थी। अब आपको त्रिबेनी गति के बारे में चर्चा करना है कि त्रिबेनी गति क्या होती है। तो देखिए, यदि कोई वस्तु, यदि कोई गतिशील वस्तु x, y, z तीनों निर्देशांकों यानी x, y और z तीनों निर्देशांकों की आवश्यकता पड़े या तीनों एक साथ लिए जाएं तो ऐसी गति त्रिबेनी गति कहलाती है। जैसे किसी पात्र में गैस का भरा जाना, तो आपने देखा है कोई सिलेंडर है उसमें गैस भरी है तो वह त्रिबेनी गति के अंतर्गत आएगा, अर्थात इसमें ऐसे निकाला जा सकता है क्योंकि कोई सिलेंडर में गैस भरी तो आगे पड़ेगी, आने उसमें क्षैतिज भी, ऊर्ध्वाधर भी और मोटाई भी, तीनों उसमें डायमेंशन आ जाएंगे। तो वहां पे क्या तेजी होता है। जैसे कोई मनुष्य चल रहा है, मनुष्य का फिगर क्या फिगर होगा। ठीक, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे सरलरेखी गति। सरलरेखी गति के बारे में है तो सरलरेखी गति से आप परिचित हैं। इस सरलरेखी गति यानी सीधी जो चलने वाली, यानी संपूर्ण शरीर या संपूर्ण बॉडी एक समांतर लाइन में चलने वाली हो, वहां पे रेखी गति निरूपित हो जाती है या होती है। अब इसके अंदर देखिए दूरी दिया है, तो दूरी क्या होती है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, जो पथ की लंबाई होगी वही दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। जैसे हम यदि यह फर्श पे हम एक निश्चित बिंदु से चल रहे हैं, इस सापेक्ष अपनी गति को हम कहना शुरू किए, तो जहां से आप चले हैं और जहां से जाकर रुक जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं पथ की बात यानी रास्ते की बात हो रही है। तो आपके द्वारा गतिशील वस्तु के द्वारा जो पथ पे जो लंबाई तय कर ली जाएगी वही दूरी कहलाएगी। ठीक, अब देखिए विस्थापन। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, कोई वस्तु है उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। अब देखिए इन दोनों के बारे में मैं यहाँ पर बताता हूँ कैसे दूरी कौन सा विस्थापन। यदि मान ले ए पर कोई वस्तु चलना शुरू की, बी पे आ गई, बी से सी पे चली गई और सी से पुनः ए पर चली आई। तो ये मान लीजिए 2 किलोमीटर की दूरी चला, ये 2 किलोमीटर की दूरी चले आप, ये 3 किलोमीटर की दूरी तय की है ना। तो यहाँ से भी कह दिया जाए कि किसी वस्तु द्वारा, चाहे पी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और विस्थापन क्या है। ठीक, तो देखिए कुल दूरी क्या होगी ना, जितना वो चला है यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हम मिल जाएगा। तो 2 धन 3 4 3 7 क्या आ गया, दूरी हो गई। यदि हम विस्थापन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे विस्थापन, तो ये फर्स्ट और लास्ट को जो मिलाने वाली रेखा है, यहाँ जो मिला रही है वही उनके बीच क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक, तो कहीं कहीं जैसे मानिए यदि वृत्ताकार कोई पथ है तो यहाँ पे दूरी तो होगा, दूरी क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी, लेकिन इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा क्योंकि जो वस्तु जहाँ शुरू की गई है वही आ जाएगी, तो उसका अंतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ यदि यहाँ चली गई है, यदि इसको हम लाते हैं लास्ट में इसको, तो यहाँ से यहाँ पे जो चली गई वो विस्थापन कहलाएगी और संपूर्ण दूरी जो संपूर्ण चली गई दूरी कहलाएगी। ठीक, तो आपने समझ लिया विस्थापन और दूरी क्या है। अब थोड़ा सा 3 पॉइंट सुनिए। देखिए विस्थापन शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है
ऋणात्मक हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट सुनिए, दूरी और विस्थापन, यानी दूरी बटे विस्थापन, इनका मान 1 के बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। बात समझ आई? यानी हमेशा जो दूरी है वह विस्थापन की या तो बराबर आ सकती है या तो उससे सदैव बड़ी होगी, कभी भी दूरी विस्थापन से छोटी नहीं होगी। बात समझ आई? ये दूसरा पॉइंट हो गया। एक और देखिए कि विस्थापन में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का होना आवश्यक है, लेकिन दूरी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का होना जरूरी नहीं। अब चलिए कहीं से कहां तक जाना है नहीं, इतना हर पॉइंट को क्लियर नहीं करना, लेकिन इसमें 2 बिंदुओं का होना आवश्यक है, जहां से आपने गति प्रारंभ की है और कहां आपने खत्म की है। तो बात समझ में आ गई? ये 3 पॉइंट होते हैं इनके संदर्भ में, और दूरी या विस्थापन क्या, इनकी चर्चा हो गई, त्रिकोणीय की चर्चा हो गई। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको समान गति या समान गति, त्वरण, चाल, ये सब क्या है।